चंद रोज पहले जो सियासत में हादसा हुआ उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल निकल कर सामने आया, वो ये था कि आखिर पॉलिटिकल कल्चर है कहां पे। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या अब एग्रीकल्चर बन गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज मैं बात करूंगा कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र की। यहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार भी पहले घोषित किया, डॉक्टर राजीव भारद्वाज को फील्ड में भी उतारा और लगातार बीजेपी यहां पर कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर बनती हुई नजर आ रही है। उसकी एक वजह है, बीजेपी के कुछ एक कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनके नामकरण कुछ ऐसे किए जाते हैं जिससे ये लगता है कि ये चीज तो कहीं ना कहीं डिफरेंट होगी। और ये अभियान था परिचय अभियान कि हमारा कैंडिडेट राजीव भारद्वाज है, आप इनसे परिचय कर लीजिए। और बीते कुछ दिनों में डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने चंबा जिला की पांचों जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको कवर कर लिया और इन दिनों वो कांगड़ा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने में लगे हुए हैं, अपना परिचय देने में लगे हुए हैं कि आखिर डॉक्टर राजीव भारद्वाज है कौन। और इसी तरह 19 अप्रैल तक ये जो परिचय अभियान है वो पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो यहां पर परिचय अभियान तो छोड़िए, एक नेता कौन होगा इसके ऊपर भी परिचय के लिए बायोडाटा की भीड़ लगी हुई है और कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। यहां पर मैंने पहले जिस तरह से एग्रीकल्चर की बात करी तो मैं अब उसी एग्रीकल्चर पे आ रहा हूं जो कांगड़ा चंबा का है। 20 तारीख तक कमोवेश जो सीमांत पंजाब के साथ लगते हुए इलाके हैं वहां पर गेहूं की कटाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि जब पब्लिक खेतों में जुटी होगी, किसान खेतों में जुटे हुए होंगे तो कांग्रेस अपना कैंडिडेट परिचय के लिए उतारेगी या फिर ये डिक्लेयर कर देगी कि ये हमारा जो लोकसभा के लिए कैंडिडेट है वो ये है। क्योंकि अभी तक ये खबर आ रही है कि कांग्रेस की जो टिकट्स हैं वो कमोवेश 20 अप्रैल के आसपास जाकर डिक्लेयर हो सकती हैं। हैरानी की बात है कि लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, कांग्रेस अभी तक उन तमाम 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी टिकटें फाइनल नहीं कर पाई है जहां पर इन्होंने अपने उम्मीदवार विधानसभा उपचुनाव के लिए उतारने हैं। ऐसे में अगर खुली आंख से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी खुले दिल से कहीं ना कहीं भाजपा को ये न्योता दे रही है कि आप खुले दिल से प्रचार प्रसार कीजिए, हम तो जब आएंगे तभी आएंगे। अब बात ये आती है कि आखिर कांग्रेस में एक टिकट का जो निर्धारण है उसमें देरी क्यों हो रही। तो देरी की वजह फिर उसी तरह से एग्रीकल्चर सिस्टम की तरह कांग्रेस के जो पॉलिटिकल कल्चर है उसकी ही देन नजर आ रही है। क्योंकि इतने बड़े बुरे हालात, इतना बड़ा झटका खाने के बावजूद भी कांग्रेस में कौन मेरा कौन पराया इसके तहत निर्धारण होने की खबरें हैं। कभी किसी को बताया जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का कैंडिडेट है, कभी फलान नेता का कैंडिडेट है, कभी फलान नेता का कैंडिडेट है। ऐसे में कांग्रेस का कौन कैंडिडेट होगा ये भी तय करना बहुत मुश्किल सा नजर आ रहा है। खैर, पॉलिटिकल कल्चर, एग्रीकल्चर, तमाम जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई। और जो हालात हैं उसमें अगर ये कहा जाए कि क्या कांग्रेस उस वक्त मैदान में उतरेगी, उस वक्त सियासत के खेत में उतरेगी जब पकी हुई जो वोटों की फसल है उसको काटने के लिए बीजेपी का जो कार्यकर्ता है या बीजेपी की जो पूरी टीम है वो खेतों में उतर जाएगी, तब सवाल बहुत से हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा लाजवाब रही है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। पिछला मुद्दा ले लीजिए, 6 लोग छोड़कर चले गए, कांग्रेस के फूल किसी और के आंगन में जाकर खिल गए और कांग्रेस इन हालात के बावजूद भी अभी तक उस मुद्दे पर नहीं पहुंच पाई है जिस मुद्दे की वजह से इतना बड़ा जो झटका है वो कांग्रेस को लगा था। जनता से जुड़े हुए मुद्दों की तो बात ही क्या करनी, क्योंकि इन लोगों के आपसी मुद्दे ही खत्म नहीं होते, खासकर कांग्रेस के खिलाफ ऐसा नहीं है कि कोई और मुद्दा ना हो। लगातार बेरोजगार ये आवाज उठा रहे हैं कि हमारे मुद्दों का क्या हुआ, हमारे रोजगार का क्या हुआ, लेकिन आवाज वो कांग्रेस के कानों तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के अंदर जो शोर मचा हुआ है उसी से वो बहरी होती हुई भी दिख रही है।
तो ऐसे में अगर इन नेताओं के आपसी मुद्दे ही हल नहीं हो रहे तो बकाया को देखा किसने। हाँ, इतना सा जरूर है कि वोट दिखते हैं, वोट की खातिर जनता पर जो चोट लगती है वो किसी को नजर नहीं आती। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।